हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। आई एम एडवोकेट अविनाश परमार। अगर आप अपनी कंपनी के साथ किसी डिस्प्यूट में हैं और आप अपनी कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना चाहते हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप ऑर्डिनरी कोर्ट में केस फाइल करें या लेबर कोर्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो ये उसका इनहेरेंट राइट है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है। बट जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक स्पेसिफाइड प्रोसेस, एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। बिकॉज वहाँ पर आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और भी बहुत से बास्ट सब एक्ट्स हैं वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लेबर कोर्ट्स होते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए वो तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और वो अफोर्डेबल भी होता है, एसेसिबल भी होता है। बट हर कोई लेबर कोर्ट जाए ऐसा नहीं हो सकता, सभी तरह के मैटर्स लेबर कोर्ट में नहीं जाते हैं। वर्कमैन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब वर्कमैन कौन होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरे के लिए काम कर रहा है, दूसरे के लिए मेहनत कर रहा है और उस बेसिस पे उसको पैसा मिलेगा, उस बेसिस पे वो अपना पेट पालता है, वो वर्कमैन होता है। क्या आईटी प्रोफेशनल वर्कमैन होते हैं? हर कोई इंसान, चाहे वो मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड या क्लैरिकल वर्क कर रहा है, एक्सेप्ट सुपरवाइजरी और मैनेजरियल पोजीशंस नहीं आते हैं। इसके अलावा सभी तरह के वर्क को वर्कमैन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो कौन से बेसिस पे जो केस है फाइल किया जा सकता है लेबर कोर्ट्स में? तो अगर जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं वो पे नहीं किए जा रहे हैं किसी को, अगर उसको ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं की है, उसको सैलरी या तो नहीं दी है या सैलरी देने में डिले किया जा रहा है, या उससे ओवर टाइम करवाया जा रहा है बट उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जा रही, या और भी कोई राइट्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं, बट क्रिमिनल मैटर्स को यहाँ डील नहीं किया जाता है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ इशू हुआ है तो वो अलग सिनेरियो आ जाता है, वो यहाँ पे डील नहीं होगा। अब इसका प्रोसीजर कैसा रहता है? प्रोसीजर क्या रहता है इसका? तो आप डायरेक्टली लेबर कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले एक कंप्लेंट डेप्यूटी लेबर कमिश्नर को भेजने पड़ेगी उस एरिया के। फिर वो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर आपको 30 दिन के अंदर आपको और उस कंपनी को एक नोटिस भेजेगा और एक टाइम डिसाइड करेगा, डेट डिसाइड करेगा जब आप दोनों को बुलाया जाएगा। ट्राई ये किया जाता है कि जो मैटर है वो एक या दो हियरिंग्स में ही सॉल्व हो जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो 45 दिन के अंदर वो जो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर होगा वो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ साथ उस मैटर को लेबर कोर्ट को भेज देता है। लेबर कोर्ट जिसको प्रिजाइड किया जाता है लेबर कमिश्नर के द्वारा, वो मैटर को वो ट्राई करेगा कि मैटर को कम से कम 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सॉल्व किया जा सके। अब इसका फॉर्मेट को अगर आप हिंदी में या इंग्लिश या किसी भी तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसका मीडियम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है, वो आपको गूगल कर लेना, वहाँ आपको पता लग जाएगा आपकी स्टेट में ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी है, आप अगर किसी के माइंड में आए तो, कि क्या एडवोकेट्स लेबर कोर्ट के लिए हम हायर कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, पर ये ज़रूरी नहीं होता है एडवोकेट को हायर करना लेबर कोर्ट्स के लिए।